तो वेलकम बैक। ये इस टॉमी की इंटू हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। बिली ने ईथन के फेस को अनकवर कर दिया होता है। वो इससे हाय बोल रहा होता है, मगर ऑफ कोर्स वो तो हाय बोलने से नहीं, फिर उसको पूछती है कहीं अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में सब सुनने के बाद वो भी इसे फूल बनाने तो यहाँ नहीं है, कोई प्रैंक खेलने आया है क्या। मगर वो बताता है उसने ऐसा सिर्फ उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने से बचने के लिए अपना फेस कवर किया। तो सुनकर बोलती है, अबे मैं कौन सा ज्यादा बोलती हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं एक साइलेंट गर्ल हूँ, हर किसी से फाइट थोड़ी ना करती फिरती हूँ। वो सुनकर मन में जस्ट लाइक वो तो देख ही रहा है, फिर उसको बोलता है ज्यादा नहीं मगर अभी थोड़ी थोड़ी फाइट कर रही हूँ। तो उसे फौरन से सॉरी कर लेती है कि बस क्या करूँ। तो फोर्ड को देखकर मेरा बीपी हाई हो जाता है, वरना मैं हर किसी से कोई फाइट नहीं करती हूँ। अब तो ऑर्डर पकड़कर उससे ये खाना बैड लग रहा होता है जिसे वो वेस्ट करने वाली होती है। ईथन सुनकर उसके पीछे आकर बात सुनने के लिए रोकने लगा था। उससे बोलती है, अबे मेरे को किस मत करना, दूर रहो। वो इससे बोलता है मैं तो करने वाला भी नहीं हूँ। वो सिर्फ फ्री किस के लिए सॉरी कर रहा था, मगर वो सुनना नहीं चाहती थी कि जब भी तुम लोगों से मिलो नई मुसीबतें गले पड़ जाती है। पर तभी बाकी 3 भी वहाँ पे आ जाते हैं। योनी को सामने देखकर वो तो स्टक हो जाती है। जे को लगता है ईथन ने उसे वहाँ पे बोलता है, उसने नहीं बुलाया। फिर जे बोलता है, अच्छा तो ये खुद ही बाय बाय हाय उस जगह जा रही है जहाँ हम जाते हैं। फिर उसको अपने साथ कॉफी पर चलने के लिए ऑफर करता है, बिकॉज वो एक प्ले बॉय होता है और फ्लर्ट करना तो उसकी आदत है। उसको बोलता है, सच में मैं सीरियस हूँ, मेरे साथ चलोगी ना। मगर वो फौरन से नो बोलती है कि नो मीन नो। योनी पूछता है वो जानता है कि वो स्टॉकर है, फिर भी यहाँ क्या करने आई है। तो उससे पहले ही उस पर गुस्सा आया हुआ होता है, तो उससे अपनी चूंच बंद रखने को बोलती है कि कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो चुप ही रहो। भाई वो कहाँ चुप रहने वाला होता है, उसे इनके बार बार टकराने की एक्सप्लेनेशन मांग रहा था कि फिर हर जगह हमसे टकरा क्यों जाती हो। तो उससे बोलती है, अबे चल हट, ज्यादा सियाने न बन। तुम लोगों के बार बार मुझे मिलने से सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आया हुआ है समझे। पर तुम लोग जो सोशल मीडिया पे मिलियन फॉलोअर्स की वजह से खुद को गॉड समझ रहे हो ना, कोई बड़ी चीजें नहीं हो। पर ज्यादा खुश न होना, मैंने तुम लोगों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं कर रखा है और न ही तुम लोगों के बारे में कुछ जानती हूँ समझे। तो अपनी औकात में रहो, मेरे जैसे ही 2 टंगों वाले ह्यूमन बीइंग हो तो ज्यादा उछलने का नहीं। उसको जाते हुए देखकर तो ईथन फिर से उसके पीछे जाता है और उसे रोकने लगा था। वो बिली को अपने सर पर ठोकने की वजह पूछता है, बोलती है ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स से हुई मीटिंग को भूल जाऊं, खुद को रिसेट कर रही हूँ। बिली को इन सब में से ईथन ही कुछ सेंसिबल लगता था, तो इससे थोड़ा आराम से बात कर लेती होती है। वो इसे बोल रहा था, बस मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही हैं, ये कभी भी चीजों को सीरियस नहीं लेता है, हमेशा हवाओं में उछलता कूदता रहता है एंड ऑलवेज क्वाइट रहता है। और योनी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए ऐसा बिहेव करता है। वो योनी की बात सुनकर, अबे तो हर किसी की लाइफ में कुछ बैड ही हो रहा होता है, मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ बैड हो रहा है, फिर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हर किसी को ऐसे ट्रीट करने लगो। वो बोल रहा था उसके फ्रेंड बुरे नहीं है, अगर तुम इनको जान जाओगी तो समझ जाओगी। जिसे सुनकर तो उसे रोना आ जाता है। बोलती है, मुझे किसी को जानने की क्या नीड, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ तुम लोग मुझे सीरियस लो। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है इस छोटी सी मस्ती ने मेरी लाइफ में मेरी फैमिली पर क्या बम गिराया है। आई नो कि तुम सब लोगों ने ये सब कुछ फन के लिए और अपने एंजॉयमेंट के लिए किया है, मगर जानते हो मेरी जॉब चली गई, मैंने हर जगह इंसल्ट खाए, मेरे फ्रेंड्स कोलीग्स मेरे पर हंसने लगे हैं, लोग वीडियो की वजह से पहचान कर मुझे कमेंट पास कर रहे हैं। ये सब मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा भी क्या गलत किया है तुम लोगों के साथ। इवन मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ, कौन कौन कहाँ से है। तुम लोग ये सब अपने फन के लिए कर रहे हो, मगर मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मनी अर्न करनी है। मेरी फैमिली जिसका 0.00% भी फॉल्ट नहीं है, वो लोग भी तुम लोगों की वजह से हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं। फिर मैं तुम लोगों से खुद को इमोशनली रिकवर करने के लिए सिर्फ एक अपॉलॉजी तो मांग रही हूँ यार। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके रिटर्न में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मगर तुम लोगों से इसकी भी होप नहीं है, तो मुझे तुम लोगों पर समय वेस्ट करने की बजाय कुछ और अच्छा ही सोच लेती हूँ और वहाँ से चली जाती है। वो तीनों भी इसकी बात सुन चुके थे, अब इन चारों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था।
वो रास्ते पर खुद से बोलती है उससे लगा कोई एक तो इन 4 गंदे अंडों में से काम का होगा, कुछ सेंसिबल होगा, मगर एक भी अच्छा नहीं है। वो इस फूड को खाना नहीं चाहती थी, इस खाने को एक बेगर को देना चाहती थी, मगर वो बेगर इससे लेने से इनकार कर देता है कि इससे अपना पिनोई खाना ही ज्यादा अच्छा है। ये ब्रिटिश खाना तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए है, जिसे देखकर तुझे और भी गुस्सा आता है। एक तो इसकी हेल्प कर रही है थैंक्स या सॉरी के बजाय, जिसे देखो मेरे को नखरे ही दिखा रहा है। घर जाती है, मोम के गले लगकर रोने लगती है। इनके पूछने पर बोलती है बस थक गई है। उसकी मोम और भाई इसको कंफर्ट करते रहते हैं। मारिको को फूड का कंपटीशन चल रहा होता है। उसके बुलाने पर वो तीनों भी वहाँ पर जाते हैं, वरना मिस सूसी इनको बुलाना नहीं चाहती थी बिकॉज उनके ड्रेसेस की वजह से कहीं इसके फ्रेंड्स उनका मजाक न उड़ाए कि उसके रिलेटिव पुअर है, मगर मारिको की वजह से इन सभी को अपने साथ लाना ही पड़ा था। इधर वो तीनों मिस सूसी के रिच लेडीज के इनके बेटों को लेकर मारिको के बारे में लंबी लंबी छोटे सुनकर एंजॉय कर रहे होते हैं। मारिको किचन में कुछ लेने जाती है, भूल गई थी मगर मिल नहीं रहा था। तभी जे से पूछता है क्या खोज रही है। वो अचानक आवाज सुन डर जाती है, उसका हाथ गर्म बॉयलर से जल जाता है, जिसे देखकर जे फौरन से कुछ सब्जी लेकर उसे काट कर उसके हाथ पर रखता है कि जल्दी इससे ठीक हो जाएगा। वो पूछती है कि ये सब क्या है, तो बताता है कि इंडियन रेमेडी है। फिर उससे अपना इंट्रो करवाता है कि वो इंडियन है और उसका नाम जे पटेल है, और उसके खाने की तारीफ करता है कि उसकी डिश काफी स्वादिष्ट थी। वो समझ नहीं पाती है तो उससे पिनोई में बताता है मैंने अपनी हिंदी लैंग्वेज में तुम्हारे खाने की तारीफ की है। वो उसके शोल्डर पर हाथ रख कर खड़ा था, जिसे देखती है तभी दूसरी तरफ से बिल्ली मारिको को खोजते हुए वहाँ अंदर आने लगती है। भी जे इसको फिर से मिलने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है, तो बिल्ली दोनों को देख नहीं पाती है। वो इससे बस समय को पूछने आई थी कि कब वो अपना काम फिनिश कर रही है और कितनी देर है, बिकॉज उन्हें घर वापस लौटना था। इधर मारिको जे के छूने पे और बातों पे दिल हारी खड़ी थी। सर से लेकर पाँव तक उसके फर्स्ट साइड लव में डूबी हुई थी। इधर मारिको के बाहर निकलने का वेट करते हुए बिल्ली इस फ्लर्ट किंग जे को किसी और गर्ल को किस करते देख लेती है। एक्चुअल में वो अपनी इसी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ पर गेस्ट के तौर पर आया हुआ था, पर उसे खोजता हुआ किचन में जाता है, पर वहाँ पर मारिको से टकरा गया था, तो उस पर भी जाते जाते अपनी लाइन मारता गया। इधर मारिको खुद को बहुत लकी समझ रही थी और हवाओं में उड़ रही थी। उसे जे का छूना बहुत अच्छा लगा था। फिर सबके सब इकट्ठे घर लौट जाते हैं। बिल्ली की मोम मारिको को इनको इनवाइट करने पर थैंक्स बोलती है कि मारिको को खाना बहुत अच्छा था। अभी सभी लोग इकट्ठे खड़े मिस सूसी की कड़वी कसीली बातें सुन ही रहे होते हैं कि वो लोग वहाँ पर बिल्ली के डैड को देखते हैं। बिल्ली और बात स्टॉप अपने डैड के लौट आने पर उनके सरप्राइज पर काफी हैप्पी होते हैं, मगर मिस सूसी इनको भी अपने सामने देखकर इन पर भी तंज के तीर चलाने से बिल्कुल भी पास नहीं रहती हैं और बिल्ली की डैड को बोलने लगती हैं कि क्या वो एक बार फिर से उसको और उनकी मोम को लूटने के लिए आए हैं, क्या दोबारा से कोई न्यू मैस क्रिएट करने आए हैं। पर मारिको इन सभी के फैमिली मोमेंट को बर्बाद होते देखकर जल्दी से अपनी मोम को अंदर ले जाती है। फिर वो भी घर चले जाते हैं। इनके डैड इनके लाइक चीजें दिखाने लग जाते हैं। इनकी मोम अलग नाराज बैठी सब कुछ दूर दूर से देख रही होती है। जी ईथन के पास जाकर इनके न्यू स्पोर्ट्स बार में यंग गर्ल्स को हायर करने के बारे में पूछता है, मगर वो उसे इनकार कर देता है बिकॉज वो समझ गया था कि जे आज फिर किसी पर दिल हार के आया है, तो उसे अपने करीब रखने के लिए यहाँ पर जॉब दिलवाना चाहता है। मगर ईथन बिजनेस और उसके फ्लर्ट को अलग अलग रखना चाहता होता है। तभी जे यॉन को वहाँ आते देखकर इससे भी पूछता है, तो वो मान जाता है कि इनको गर्ल्स को अपने स्पोर्ट्स बार में हायर करना है, जिस पर जे इन सबको बोलता है इनको बिल्ली को यहाँ हायर करना चाहिए और एंडोर से उसका नंबर पूछता है। उसे लग रहा होता है कि उनकी वजह से वो ट्रबल में गई है, उसकी जॉब चली गई है, तो ऐसा उसकी हेल्प हो जाएगी और उसको फैन से गिला भी नहीं रहेगा। मगर जिसे सुनकर ईथन सबसे पहले इनकार कर देता है कि वो यहाँ पर कभी भी जॉब नहीं करेगी। वो हम सबसे सिर्फ अपॉलॉजी मांग रही थी, जॉब की या हेल्प की भीख नहीं। यॉन भी बिल्ली के नाम सुनकर तो फौरन से सीधा सीधा इनकार कर देता है। बिल्ली की डैड इनको मिलकर वापस जा रहे थे और इनके साथ तो नहीं मगर आस पास इसी शहर में रहने वाले थे, ताकि इनकी मोम को मना सके। वो सब एक बार फिर से एक फैमिली की तरह इकट्ठे रहने लगे। मगर जब से मिस सूसी को पता चला था कि मिस्टर विल्टर मिस एमिलिया से रिकनसाइल करने वाले हैं, इस बात से सबसे ज्यादा अपसेट मिस सूसी थी बिकॉज उनके हस्बैंड भी उनको छोड़ कर गए, तो उसका नामो निशान भी नहीं मिला होता है। पर अपनी छोटी बहन के हस्बैंड के लौटते देखकर इनको अच्छा नहीं लग रहा था। अगर बोले तो वो असल में एहसास कमतरी का शिकार थी और ऊपर से मारिको बिल्ली को अपने डैड के साथ देख कर उसके मन में भी
अपने डैड से मिलने की इच्छा जाग उठी थी, उनको मिस कर रही होती है, जिसे देखकर तुम्हें सूसी जाकर बिल्ली की मॉम को मिस्टर विल्टन की सभी गलतियाँ याद दिलाते मिस एमिलिया का दिल फिर से बुरा करने लगती है ताकि दोनों इकट्ठे न हो सके। बिल्ली डैड को गुड बाय बोलने के बाद मारिको को देखने जाती है, उसके हाथ पर चोट देखकर पूछती है तो वो उससे बताती है कि क्या हुआ था। वो जब बताती है किसी गेस्ट ने उसकी हेल्प की थी। बिल्ली जे के बारे में जाने बिना उसकी तारीफ करती है कि फिर तो वो गेस्ट काफी अच्छा बॉय था जिसने मारिको की हेल्प की। मारिको सुनकर मन में मुस्कुराने लगती है, उसके मन में तितलियां उड़ने लगी थी। पर यहाँ पे बिल्ली को उसकी बातों से मालूम नहीं पड़ता है कि वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि जे पटेल था। बिल्ली और बट्स इनके डैड के न्यू अपार्टमेंट को देखने जाते हैं। बट्स बिल्ली और जे ग्रुप की पूरी स्टोरी डैड को सुना चुका था। बिल्ली के डैड के पहुंचने पर वो बात टालने लगती है कि कुछ नहीं डैड, बस ऐसे समझो कुछ पेस्ट्स हैं जिस पर इसके डैड काफी अच्छे होते हैं। तो इसे बताने लगते हैं कि जब बॉयज किसी गर्ल को लाइक करने लगे और उससे बात करना चाहे तो ऐसी हरकतें तब करते हैं, पर फिर अपना एक्सपीरियंस भी उसके साथ शेयर करने लगते हैं कि जस्ट लाइक मी, तुम्हारी मॉम को मैं बहुत ज्यादा टीज किया करता था स्टार्ट में, फिर समय के साथ साथ तुम्हारे मॉम ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ मैंने गलत किया तो इनको सॉरी बोल दिया, पर फिर हमें एक दूसरे से लव हो गया था। तो पक्का देखना कि वो बॉयज भी तुमसे अपोलोजाइज करने जरूर आएंगे। वो सुनकर चुप रहती है और मन में बोलती है कहीं कर ही न ले, बिकॉज उसे होप नहीं थी। योनी को रात को सोने से पहले बिल्ली की सभी बातें याद आ रही थी। मॉर्निंग में बिल्ली को रास्ते में अचानक योनी मिलता है, उसे इग्नोर करके जाने लगती है। वो उससे बात करने के लिए उसे रोक लेता है और उससे पूछती है उसे कुछ बोलना है क्या, पर उसे चुप खड़े देखकर कुछ बोलते ना देखकर जाने लगती है मेरे पास आलतू फालतू का समय नहीं है। वो उससे दुबची बोलता है चाइनीज में सॉरी, मगर सुनकर बिल्ली को लगता है वो उसे कर्स कर रहा है, कुछ बैड थिंग बोल रहा है। तो वो उसको बोलता है नहीं मैंने ये नहीं बोला, पर उसकी कोई भी बात सुने बिना बोलती है अबे मुझे चाइनीज नहीं आती तो मतलब कुछ भी बोलोगे अब मैं सुनती रहूंगी, और तुम एक्ट तो ऐसे कर रहे हो जैसे गलत मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ हुआ है। वो उसे नॉन स्टॉप बोलते देख कर फॉरगेट इट मोड़ कर वहाँ से चला जाता है। तो पीछे से बोलती है अगली बार जरा मिलो तो सही, देखा मैं भी चाइनीज के कुछ वर्ड्स सीख कर आऊंगी ताकि मुझे कर्स न कर सको। इस तरह इनकी स्टोरी अधूरी रह जाती है। मारिको ने जे पटेल को रिक्वेस्ट सेंड की होती है पर उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर बहुत ज्यादा हैप्पी थी, मगर दूसरी तरफ वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। उसे पहले ही लग रहा था मारिको इजी गर्ल है पर वो ऐसा ही करेगी और उसने उसे फॉलो भी कर लिया था। उसे ये सब गर्ल्स के बारे में प्रिडिक्टेबल होना और गर्ल्स का फौरन से इस पे दिल हाथ जाना बुरे लग रहा था कि इसमें कुछ चैलेंजिंग एडवेंचरस टाइप का नहीं है। उसे लग रहा था बिल्ली काफी चैलेंजिंग गर्ल है सबसे अलग। मीथन इसकी बात सुनकर कुछ भी बोलने से मना करने लगता है कि अबे भाई इस बेचारी की जान छोड़ दो, क्या सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। तो जेस को पूछ रहा था क्या उसने अपने दिल में कुछ हलचल फील नहीं की है, उसके मन में कुछ नहीं हो रहा है। पर इससे पहले कि ईथन कुछ बोलता पेंडोय वहाँ पर आता है जिसने योनी को बिल्ली से सॉरी करते देखा था। उनको सारा किस्सा बताने लगता है। योनी ने बिल्ली को देखकर उसे चाइनीज में दुबची बोला है। पेंडोय को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि दुबची का मतलब क्या है, पर वो दोनों समझ चुके थे और उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। क्या सचमुच में योनी ने उसे ये सब कुछ बोला है? पेंडोय बोलते हैं हाँ बोला तो है, मगर उसकी बात सुनकर बिल्ली उससे निराश थी पर काफी गुस्सा कर रही थी और योनी भी कुछ बोले बिना वापस लौट गया था। वो पेंडोय की बात सुनकर हंसने लगे थे कि सचमुच उसने बिल्ली को सॉरी किया है। फिर योनी का वेट करने लगते हैं और उसके आने पर उससे पूछते हैं कि क्या वो बिल्ली से मिला है। तो उसे पता था कि एंडोय ने इनको बता दिया होगा तो बता देता है हाँ मिला था, मगर उससे मेरी सॉरी समझ में नहीं आई, उसे लगा मैं कुछ और बुरा बोल रहा हूँ। जिस पर पूछते हैं तो क्या तूने एक्सप्लेन नहीं किया? बोलता है क्यों करता, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अब आगे उसकी समस्या है कि वो उसे जो भी समझे, मगर ईथर इसको आराम से बिठाकर उसे टेक्स्ट करके उसे एक्सप्लेन करने को बोलता है। जी और एंडोय भी यही चाहते थे। सब लोग योनी को बिल्ली को टेक्स्ट करके सॉरी करके सब कुछ यहीं पर फिनिश करने का बोलते हैं कि वो लोग अब मजीद मैच नहीं चाहते हैं। इन सभी के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर योनी मान जाता है। बिल्ली अपनी जॉब से ऑफ करने के बाद जब अपनी कब्र में जाकर अपना सेल देखती है उसे काफी शौक लगता है बिकॉज योनी की
तरफ से उसे टेक्स्ट आया होता है। उसे विश्वास नहीं आ रहा था, तभी उसके डैड भी उससे लेने आ गए थे। तो बातों बातों में उनको भी बता देती है कि वो बहुत हैप्पी है। उस चाइनीज ने उसे सॉरी जो बोल दिया है। उसके डैड भी सुनकर हैप्पी होते हैं कि चलो तेरी समस्या तो खत्म हुई। बिल्ली बोलती है देखकर डैड, मेरे ट्रिक ने काम किया। उसके डैड बोलती है कौन सी? तुम बोलती है बिल्कुल मेरी मोम की तरह। मैंने उसे इग्नोर मारा तो सीधा मुझे टेक्स्ट करके सब क्लियर कर दिया है। दोनों हंसते हुए घर चले जाते हैं बिकॉज घर जाकर बिल्ली ने अपनी मोम को डैड के लिए मनाना होता है। इन दोनों को फिर से एक करना चाहती थी। इसके बाद बिल्ली मारिको के घर जाती है, उसे बताती है उसके डैड और मोम को मिलवाने वाले हैं। तो उसे होप है कि वो लोग जल्द एक होंगे। योनी की सॉरी के बारे में भी सारी स्टोरी बता चुकी होती है, मगर मिक्सर की आवाज इतनी तेज थी मारिको कुछ भी सुन नहीं पाती है। फिर थोड़ी देर बाद जे का डीएमओ से देखता है। उसने उसे अपने न्यू स्पोर्ट्स बार की ओपनिंग पार्टी ने इनवाइट किया होता है। उसे हैप्पी देखकर बिल्ली जाकर पूछती है कि कौन है। तो मारिको इसे सबसे पहले प्रॉमिस लेकर कि वो उसकी मोम को कुछ नहीं बताएगी। तो सब बता देती है कि वही बॉय है जिसने कुछ दिन पहले किचन में उसकी हेल्प की थी। बिल्ली पूछती है गुड लुकिंग तो है ना, नाइस तो है ना। ये योनी डैड का वेट कर रहा था और अनएक्सपेक्टेडली उसके डैड वहाँ पर आ भी गए थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। फिर इसके डैड ही ओपनिंग रिबन को काटते हैं। सब लोग अंदर जाकर फुल मस्ती कर रहे होते हैं, पर सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है जे पटेल, क्योंकि आज ही तो उसे मौका मिला था अलग अलग सभी गर्ल्स के साथ एक साथ डांस करने का। तो वो फुल मस्ती में होता है। योनी अपने डैड के साथ होता है। एंडी और ईथन अलग से सभी गेस्ट्स को एंजॉय करवा रहे थे और उनको सर्व कर रहे होते हैं। पर फिर तभी अचानक बिल्ली भी वहाँ पर आती है और सबसे पहले वो वहाँ पर साइलेंट गर्ल एंडॉय को टकराती है और उससे पूछती है कि जे कहाँ है। मगर वो तो उससे वहाँ पर देखकर शॉक्ड खड़ा था। बेचारे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है, बस चुपके से उसे देखे जा रहा था। और बिल्ली उससे पूछी जा रही थी अभी जे पटेल कहाँ है। पर फिर यहीं पर सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं थर्ड एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो और आप इस स्टोरी का एंड जानना चाहते हो तो यहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये आप लोगों की तरफ से बस छोटा सा गिफ्ट होता है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द स्टोरीज को कंप्लीट कर पाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।